आप देख रहे हैं एम इंडिया न्यूज और इस वक्त हम बदायूं जनपद के कस्बा ककराला में हैं। और कस्बा ककराला में हमारे साथ जो मोहतरमा हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं, क्योंकि विख्यात शायर मुनव्वर राना की बेटी हैं। इनका नाम है उरूसा राना। उरूसा राना उस वक्त वजूद में आई जब हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे। लखनऊ के घंटाघर से और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर इनको देखा गया, सुना गया। बहुत ही बेबाकी से अपनी आवाज़ रखती हैं। हम इनका बदायूं और ककराला की धरती पर स्वागत करते हैं। एम इंडिया न्यूज में बहुत बहुत आपका स्वागत है। खैर मकदम। मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि जब आप एनआरसी और सीए में प्रोटेस्ट कर रही थी, उस वक्त किस तरह की दुश्वारियां, किस तरह के हालातों का सामना आपने किया और किस हिम्मत से आपने काम लिया? देखिए, उस वक्त तो आपको क्या, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किस तकलीफ़ों से हम लोग गुज़रे हैं। हम क्या, मेरा पूरा परिवार गुज़रा है। लाज़मी है, देखिए आज के दौर में हिंदुस्तान में पहला गुनाह तो ये है कि हम मुसलमान हैं। दूसरा गुनाह ये है कि हम हक़ के लिए खड़े होते हैं, हक़ की आवाज़ उठाते हैं, इंसाफ़ की बात करते हैं, तो ये गुनाह है। आप अगर आज सच बोलते हैं या हक़ के लिए लड़ते हैं, तो आप सबसे बड़े गुनाहगार हैं। तो यही सब तकलीफ़ें उठाई जो हम लोग एनआरसीसीए में लाज़मी है। उस वक़्त पूरा देश सड़कों पे था। वो औरतें सड़कों पे थीं उस वक़्त जो कभी घर से भी नहीं निकली थीं, तो वो औरतें सड़कों पे बैठ गई थीं। तो वो लड़ाई हम लोग ने लड़ी। उसमें लाज़मी है प्रशासन ने तरह-तरह का रूप दिखाया अपना। ये हुकूमत ने अपने रूप दिखाए तरह-तरह के। लेकिन लाज़मी है, क्योंकि हम लोग वो कौम है कि हम लोग डरते नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ़ हम जो डरते हैं सिर्फ़ अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, वो तकलीफ़ों से भी अल्लाह ने निकाल दिया और आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह निकालेगा अगर कोई तकलीफ़ होगी तो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस में आप वुमेन विंग में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं शायद। वाइस प्रेसिडेंट, जी, वाइस प्रेसिडेंट यूपी की जो है वाइस प्रेसिडेंट है अब कांग्रेस में। तो किस तरह से सियासी और समाजी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से कांग्रेस में महिलाओं का जो है वो कर रही हैं आप, महिलाओं को लेकर? देखिए, महिलाओं को क्या, मैंने, देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, मैंने जब महिला का इसलिए लिया, मैं माइनॉरिटी में भी जा सकती थी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सिर्फ़ अपनी कौम के लिए नहीं, हम अपनी कौम के लिए तो हैं ही हैं, हम उन मज़लूमों के लिए भी हैं, जो कि उसमें मज़लूमों में तो गैर मुसलमान भी आते हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है। भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमान के साथ यहाँ गलत हो रहा है। हम तो कहते हैं कि हिंदुओं के साथ भी गलत हो रहा है। उन्नाव में देखिए, महिलाएं कहाँ सेफ हैं, बच्चे आए दिन वहाँ बच्चियों का रेप होता है। आप हिंदुस्तान में देख लिए, यूपी में देख लिए, सबसे वर्स्ट कंडीशन जो है, आए दिन जो रेप हो रहे हैं बच्चियों के साथ। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ना इन्होंने साथ दिया ना विकास किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब इनके मंत्री ही रेपिस्ट हैं तो कहाँ से बेटी बचेगी? आप देख लिए बीजेपी के पूरे आप खोल दिए तो कितने काले कारनामे सारे लाइन से आ जाएंगे कि कितने बच्चियों के साथ और औरतों के साथ ये रेप किए हुए हैं, क्या क्या किए हुए हैं। इनके सारे काले चिट्टे आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जब क्या कहते हैं, जब राजा ही करप्ट है तो हम औरों को क्या बोले। आप बदायूं की धरती पर हैं और आपके वालिद मोहतरम भी शायर हैं। शकील बदायूनी की ये सरजमीन है, फ़ानी बदायूनी की सरजमीन है। इस सरजमीन से आपका क्या पैगाम है बदायूं वालों के लिए और बदायूं की महिलाओं के लिए? देखिए, जो हालात हैं बदायूं हो या उत्तर प्रदेश हो, आज मैं बदायूं की बात करूंगी क्योंकि मैं यहाँ हूँ। बहुत बुरे हालात हैं, सड़कें हैं नहीं, और अभी पता चला कि यहाँ की इमरजेंसी कोई वो है ही नहीं कि कोई अगर बीमार होता है तो उनको फर्स्ट एड भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, जब तक वो बदायूं पहुँचते हैं कितने लोग दम तोड़ देते हैं रास्ते में। तो यहाँ पहली बात, अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए कम से कम, क्योंकि भाई यहाँ के क्या इंसान नहीं है भाई। क्योंकि आप जो हैं बदायूं में कस्बा ककराला में आई हुई हैं। यहाँ कस्बा ककराला में पिछले 16-17 दिनों से कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजीत यादव ककराला के घास बाजार में धरने पर बैठे हुए हैं, और वो भी ककराला की जन समस्याओं को लेकर, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर। आप उसी में अपना जो है समर्थन देने के लिए यहाँ पर आई हैं।
बिल्कुल, जिस तरह से अजीत भाई या और सब भाई जो बैठे हुए हैं, मुझे पता चला और कांग्रेस पार्टी से क्योंकि उनका ताल्लुक है पहली बात तो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा और सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है क्योंकि ये हमारे देश का एक हिस्सा है। इस उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है बदायूँ और यहाँ भी लोग रहते हैं जिनके जान की कीमत है। तो मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं बहुत बुरे हैं, चाहे सड़क ले लिए, यहाँ फर्स्ट एड अच्छा नहीं है, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, कोई डॉक्टर्स नहीं वहाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसलिए इन सब मुद्दों के लिए हम लोग मिलके लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कांग्रेस की एक नेत्री होने के नाते आप यूपी का नेतृत्व कर रही हैं। अभी यूपी का एक जिला है बहराइच। बहराइच में एक सांप्रदायिक हिंसा हुई, उस पर आप क्या सोचती हैं? आपका क्या क्या राय है? देखिए, पहली बात तो लड़ाई दंगे से कभी किसी का फ़ायदा तो हुआ नहीं। ये लड़ाई दंगे क्यों होते हैं हमें ये नहीं पता, लेकिन ये कराए जाते हैं और ये आपको भी पता है कि कौन कराता है ये। तो लेकिन जहाँ तक देखिए अभी इन्हीं ने नफ़रत जितनी फैलानी थी तो फैला ही दी, जितना हिंदू मुसलमान क्योंकि इनके पास इन्हीं ने काम तो कुछ नहीं किया है ना। इन्हीं ने सिर्फ़ नफ़रत फैलाई है, मंदिर मस्जिद किया, हिंदू मुसलमान किया, उसी पे इनको जो वोट मिल गए। लेकिन अब हमारी जनता भी जागरूक है, वो समझ चुकी है इनके सारे षड्यंत्र। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात आप करिए, तो राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली। आप देखिए जब से उन्होंने यात्रा निकाली, उस दौर से अब देखिए कितना फ़र्क पड़ा। लोगों को समझ में आया कि नहीं, नफ़रत से कभी किसी का पेट नहीं भरा, इससे बर्बाद होना है, नस्लें तक बर्बाद हो जाएँगी। हमें एकजुट होना पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हमारा हिंदुस्तान था, क्या फ़ख्र से हम कह सकते थे कि हाँ, हमारा देश एक सोने की चिड़िया है। आज सोने की चिड़िया छोड़ दिए, क्या हालात हैं? लोग मर रहे हैं, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, ना खाने को है, ना बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उनको फर्स्ट एड अच्छा नहीं मिल रहा है, ना सड़कें हैं, कुछ नहीं है। देश हमारा कहाँ जा रहा है? कितने पीछे इन्हीं ने कर दिया। आप यही देखिए हमारे जो राजा जो मोदी जी हैं, वो 10-10 लाख के सूट पहन के घूमते हैं, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता और ना वो जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन हमारा नेता राहुल जी ऐसे हैं, जो बंदे से आप सवाल भी कर सकते हो, वो खुल के और मोहब्बत से आपको जवाब देते हैं। तो ये फ़र्क है राहुल जी में और मोदी में। रूसा साहिबा, आप जो हैं एक मशहूर शायर की बेटी हैं। उर्दू अदब में आपकी परवरिश हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वालिद साहब की चंद अशार जो हैं हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। देखिए, मैं बदायूँ वालों से बस एक शेर पढ़ना चाहूँगी। शेर ये है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, और इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। अच्छा है।